अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात कर रहे हैं जो सऊदी अरब में मुकीम लाखों गैर मुल्कियों से बराह रास्त ताल्लुक रखता है। वहाँ हाल ही में कुछ ऐसी सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं जो हर काम करने वाले की जिंदगी पर असरअंदाज हो सकती हैं। इसलिए इन तफसीलात को समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, ये नए कवानीन हैं क्या और इन पर इतनी सख्ती क्यों की जा रही है। चलें इसी मामले की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि असल सूरत हाल क्या है। बात यह है कि सऊदी हुक्काम ख़ास तौर पर वजारत दाखिला की क़यादत में अब पूरे मुल्क में एक्शन में आ चुके हैं। रिहाइश और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बहुत तेज़ कर दी गई हैं। और ये कोई छोटी मोटी एक आध शहर की बात नहीं है, ये एक मुल्क गीर मुहिम है। वजारत दाखिला दूसरे इदारों के साथ मिलकर मुश्तरका टीमें बनाकर मुल्क के चप्पे चप्पे पर तफ्तीश कर रही है। मकसद सिर्फ एक है, कानून पर 100% अमल दरामद करवाना। ये एक बहुत बड़ी और मुनज़्ज़म कोशिश है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इन कार्रवाइयों में निशाना कौन बन रहा है, किन लोगों को पकड़ा जा रहा है। आइए देखते हैं कि कौन सी खिलाफ वर्जियाँ हैं जिन पर ख़ास तौर पर नज़र रखी जा रही है। देखें, जो सबसे ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं उनमें एक तो वो लोग हैं जिनके पास दुरुस्त इकामा ही नहीं है, फिर वो हैं जिनका इकामा तो है लेकिन वो काम अपने सरकारी कफील के पास नहीं कहीं और कर रहे हैं। इसी तरह अगर इकामे पर पेशा कोई और लिखा है और काम कोई दूसरा किया जा रहा है तो ये भी एक बड़ी खिलाफ वर्जी है। और हाँ, विजिट वीज़े पर आकर काम करना तो बिल्कुल ही गैर कानूनी है और इस पर भी सख्त एक्शन हो रहा है। इस मुहिम में सिर्फ गैर कानूनी वर्कर्स ही नहीं बल्कि सहूलतकार भी निशाने पर हैं। अब ये सहूलतकार कौन है? भाई, ये वो लोग या कंपनियां हैं जो जानते बूझते हुए गैर कानूनी लोगों को रहने की जगह, नौकरी या ट्रांसपोर्ट देते हैं। कानून की नज़र में ये भी इतना ही संगीन जुर्म है। तो ठीक है, ये तो हो गई खिलाफ वर्जियाँ, लेकिन इनके नताइज क्या हैं, सज़ाएं कितनी सख्त हैं, ये जानना सबसे ज़रूरी है क्योंकि मामला बहुत संगीन है। नताइज बहुत वाज़ेह और सख्त हैं। जो वर्कर गैर कानूनी तौर पर पकड़ा जाता है उसे हिरासत में लिया जाता है, फिर मुल्क बदर यानी डिपोर्ट कर दिया जाता है और उस पर दोबारा सऊदी अरब आने पर पाबंदी भी लग सकती है। दूसरी तरफ जो सहूलतकार हैं उनके लिए भारी जुर्माने, कैद और यहाँ तक कि उनका कारोबार तक बंद किया जा सकता है। इस मुहिम की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अब ये चेकिंग और छापे दिन रात 24 घंटे चल रहे हैं। किसी भी वक्त कहीं भी अचानक तफ्तीश हो सकती है, चाहे वो मार्केट हो, रिहायशी इमारत हो या कोई वर्क साइट। इसी वजह से सोशल मीडिया पर भी लोग एक दूसरे को खबरदार कर रहे हैं कि भाई अपने कागजात हर वक्त पूरे रखो। हुक्काम ने तो साफ साफ कह दिया है और ये बात बहुत अहम है। एक छोटी सी गलती भी एक बहुत बड़े कानूनी मसले का सबब बन सकती है। मतलब अब किसी भी किस्म की कोताही की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। अच्छा, अब ये सवाल जहन में आता है कि आखिर ये सब अचानक क्यों हो रहा है। तो इसका जवाब सऊदी अरब के एक बहुत बड़े कौमी मंसूबे यानी विजन 2030 में छुपा है। ये कार्रवाइयाँ इसी बड़े प्लान का एक अहम हिस्सा हैं। विजन 2030 के तहत इस क्रैकडाउन के कई बड़े मकासद हैं। एक तो ये कि लेबर मार्केट को मुनज़्ज़म किया जाए, मुल्क की सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जाए, हर किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियों को जड़ से ख़त्म किया जाए और सबसे अहम उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए जो कानून के दायरे में रहकर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत अहम बात हुकूमत ने वाज़ेह की है कि इन कार्रवाइयों का निशाना कोई ख़ास कौमियत नहीं है। कानून सबके लिए एक जैसा है। जो भी कानूनी तरीके से रह रहा है और सारे कवानीन पर अमल कर रहा है उसे डरने की या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन सब हालात में कानूनी तौर पर महफूज कैसे रहा जाए? क्या इक़दामात किए जा सकते हैं ताकि किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े? अब हम इस सबसे अहम मौजू पर बात करेंगे। महफूज रहने के लिए एक आसान सी 3 नुकाती चेकलिस्ट है। इसे हमेशा जहन में रखें। पहला कदम, अपना इकामा चेक करें, क्या वो वैलिड है, क्या वक्त पर रिन्यू हुआ है। दूसरा कदम, अपनी नौकरी को देखें, क्या काम सिर्फ अपने असली कफील के पास ही कर रहे हैं। और तीसरा और बहुत अहम कदम, सहूलतकारी से बचें। किसी भी गैर कानूनी शख्स को घर, ट्रांसपोर्ट या किसी भी किस्म की मदद हरगिज़ फराहम न करें। तो खुलासा कलाम यह है, लुब्बे लुबाब यह है कि अगर किसी भी किस्म की मुश्किल से बचना है तो सऊदी अरब के तमाम कवानीन और ज़वाबित की सख्ती से पाबंदी करनी होगी। यही महफूज रहने का वाहिद और यकीनी रास्ता है। और आखिर में एक बड़ा सवाल कि इन तब्दीलियों से सऊदी लेबर मार्केट का मुस्तकबिल कैसा होगा। अगरचे इसका मुकम्मल जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है कि ममलिकत एक नए, ज़्यादा मुनज़्ज़म और कानूनी तौर पर सख्त दौर में दाखिल हो रही है।